सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल जंतर मंतर पर इस समय टैक्सी ड्राइवर यूनियन का मैं बता दूं, 1 महीने पहले भी इनका यहाँ पर व्यापक प्रदर्शन हुआ था। ओला उबर जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं भारत के अंदर, उनके ऊपर तमाम देश से हजारों करोड़ का टर्नओवर करके पर डे कंपनियां बाहर भेजती हैं, लेकिन उसी देश की आम गरीब जनता जो टैक्सी ड्राइवर है देश की, उनको वो सहूलियत नहीं मिलती है। सरकारी ऐप की मांग है इनकी। आइए बात करते हैं, दूसरी बार जंतर मंतर पर फिर से इनका व्यापक प्रदर्शन है। क्या प्रमुख मांगे हैं? पिछली बार भी 1 महीना पहले आप लोग आए थे, बड़ा प्रदर्शन था। ओला उबर के खिलाफ आप लोगों ने यहाँ पर पत्रक भी सौंपा। आज ड्राइवर दिवस का आपने बैनर लगा रखा है। सरकारी ऐप की बार बार डिमांड होती है, क्या मांगे होंगी प्रमुख? देखिए, प्रमुख मांगे उसमें लिखी हुई हैं। हमारा एमसीडी माफ़ हो, हमारा ग्रीन टैक्स माफ़ हो, हमें सरकारी ऐप मिले, हमारा सरकारी किराया हो, और इस देश की सेवा करते हुए अगर किसी ड्राइवर के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसको तुरंत 20 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, और उसके परिवार को वो दर-दर ना भटके, उनके बच्चे दर-दर ना भटके, उनकी शिक्षा, उनका मेडिकल, उनको पेंशन, वो सब प्रावधान होना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर ये सरकारें हमारी मांग नहीं मानती हैं, नहीं सुनती हैं, तो हम बहुत जल्द अपनी पार्टी को आगे लाएंगे, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से आज शुरुआत है। अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा प्रोग्राम होगा, और वो तालकटोरा स्टेडियम में दिसंबर के लास्ट वीक में जाके होगा, ताकि ये सरकारों पे जो उनके कानों पे अभी तक जूं नहीं रेंग रही है, उनको पता लगे कि ड्राइवर समाज जाग गया है, आपसे मांगे मांग मांग कर थक गया है, आप पूरी नहीं कर रहे हो। और ये वही सरकार है जो ड्राइवरों के कंधे पे पैर रख के आई थी। ड्राइवरों की टेम्पो में, ड्राइवर की टैक्सी में, ड्राइवर के ऑटो में घूम के इन्होंने प्रचार किया था कि हम ड्राइवरों के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, लेकिन सीएम पद पे पहुंचते ही उसी ड्राइवर समाज को सबसे पहले लात मार दी। आपने कहा कि आप पार्टी लेकर आएंगे, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी होगी क्या? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा यहाँ धरने प्रदर्शन ड्राइवर समाज ने बहुत किए हैं, और मांग पत्र भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन किसी भी मांग पत्र की इन्होंने सुनवाई आज तक नहीं की है। तो हमने थक के, जब इन्होंने नहीं माना, तो अब हम सत्ता की ओर जाएंगे। अपनी पार्टी हमने बना दी है, और उसका अब हम प्रचार करेंगे। और दिसंबर में जो हमारा तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होगा, उसके बाद सेवा ड्राइवर पार्टी, देखिएगा एक नई पार्टी का भी गठन हो गया। सड़क से संसद का जो दूरी होता है वो तय करेंगे, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने कह रहे हैं कि अब हम खुद संसद में पहुंचेंगे और संसद में अपनी ही आवाज को बुलंद करेंगे। होना भी चाहिए, लोकतंत्र है। अगर आपकी बातें सरकारें नहीं सुनेंगी तो टीट फॉर टैट होना चाहिए। सत्ता के गलियारे से तुम जाओगे, उसी सत्ता के गलियारे में हम आएंगे, अपने बारे में बात करेंगे। ऐसे भी दिन आ गए क्या कि हर कोई को अपनी ही मांग के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पार्टियां तक बनानी पड़ जा रही हैं। सत्ताएं क्यों सत्ता में आने के बाद इतनी बहरी हो जाती हैं कि किसी की सुनती ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल का, कि जो हमारी आवाज़ को सरकार तक के कानों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। दूसरा, जैसा कि आप किया कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप सड़क से सत्ता की ओर जाने का रास्ता आप लोगों ने तय किया। सरकार हमारी किसी भी बात को नहीं सुनती है। सरकार जब चुनावी कैंपेनिंग करती है, उस समय उसके मैनिफेस्टो में हम लोगों के लिए बहुत सारी जगह होती है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आती है, उसके बाद वो उन सारे वादों को भूल जाती है, बल्कि यहाँ तक कह देती है कि ये तो सब चुनावी जुमलेबाजियाँ थीं। तो आज अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने सड़क से सत्ता की ओर का रास्ता तय किया है। और मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो ये ट्रेड है, इसकी तो सरकार ने हमेशा से अवहेलना ही की है, क्योंकि आज तक निरंतर ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसी भी सरकार ने हमारी किसी भी समस्या को निदान करने का कोई प्रयास नहीं किया है। तो दूसरा, ये जो ट्रेड है, एक ऐसा ट्रेड है, इसके अंदर लगभग 30 से 35 करोड़ लोग हैं जो इसी ट्रेड से संबंधित या जुड़े हुए हैं। और भारत की जो सरकार है, आज जो
लोकतंत्र में भारत की जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसको केवल 22 करोड़ वोट मिले थे। अगर 22 करोड़ वोट पाने वाली पार्टी सत्ता में काबिज हो सकती है तो हम लोग तो अकेले 30 से 35 करोड़ की आबादी में आते हैं। बस आवश्यकता है केवल हम अपने आप को संगठित करें, अपनी ताकत को पहचान लें। हमारे लिए सड़क से सत्ता का जो रास्ता है बहुत आसान होगा। सड़क से और सत्ता यानी कि से सिंहासन का जो रास्ता, उसका फॉर्मूला भी दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा की जो सरकार है, मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 22% वोटों के साथ सत्ता में सत्तासीन होते हैं। वही पूरे भारत में ड्राइवरों की अगर आबादी की बात करें, अनकैलकुलेट है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी लगभग 30 करोड़ के पार है। यानी जितने में तुम्हारी सत्ता बनी उससे ज्यादा तो हम सड़कों पर हैं। वो सड़क वाले उठकर संसद में कूच कर दिए तो कुर्सियां हिल जाएंगी। क्या कुर्सी हिलाने का ही माहौल बन चुका है क्या? संसद का सत्र कल से 5 दिन का स्पेशल है, उससे पहले तो धमाका आप लोगों ने ही कर दिया नई पार्टी बना करके। 30 करोड़ असर डालेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये ड्राइवर जो समाज है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को चलाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो तीसरे दिन ही इस देश की इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाएगी। करोड़ों रुपए का टैक्स हम पे करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है ट्रांसपोर्ट इंडिया का, और अगर अनऑफिशियल जाएंगे तो 1 नंबर पर है। असर तो इतना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में जरूर देखेंगे। देखिए, चलिए एक सवाल लेते हैं सरकार के आपने घोषणा की। चलिए मानते हैं आपकी सरकार में वापसी हो गई, सत्ता में आ गए, तो आपकी सबसे बड़ी जो पीड़ा है ओला उबर, कहते हैं कि जब से इनका आगमन हुआ हमारे धंधे ही चौपट हो गए। बैन करेंगे क्या पहली बार में ही? इनको अभी तक लाइसेंस ही नहीं मिला है दिल्ली में, ये इनलीगल चल रही हैं। उसी को बाहर करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, उसी के लिए तो हम सत्ता में आ रहे हैं। जब मंत्री, दिल्ली सरकार इनका कुछ नहीं कर रही है, कहती है, इनके अधिकारी ऑफिशियल कहते हैं कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लीजिए। हमने अपनी पार्टी बना ली, अब हम सत्ता में आए, बैन करेंगे सत्ता में आएंगे तो। देखिए, जब हम सरकार से इसकी निरंतर डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इसको बंद करे, और अगर सरकार हमारी बनती है तो हमारे पास कोई कारण ही नहीं होगा इसको बंद करने का। होगा कारण, मैं बताऊं? बिल्कुल बंद करेंगे, कारण नहीं होगा, नहीं होगा, हम इसको बंद। सरकारें कहती है कि आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार फला सरकार। सरकारें तो बहुत कहती हैं, 2 करोड़ रोजगार भी कहती है, 15 लाख रुपए भी कहती हैं, आया क्या? इसीलिए मेरा सवाल था कि जब तक चोला ड्राइवर का है, मांगे तो बेहतर है। कहीं ये चोला खाकी में बदल गया, राजनीति वाला, सत्ता सिंहासन मिल गया तो सत्ता की जो चकाचौंध है कहीं डाइवर्जन तो नहीं कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक कम से कम सुनिश्चित हो कि हाँ बैन होगा। बिल्कुल बैन होगा। और आपको ये मैं बता दूं, जो लोग हम लोगों को प्रलोभन दिया करते थे और जिन्होंने बाद में इसको जुमलेबाजी कह करके नकार दिया, वो लोग थे जो केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके किसी चीज़ की घोषणा करते थे। हम लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए वो लोग हैं जिसको प्रत्येक घर का ये पता है कि उसका चूल्हा किस प्रकार से जलता है। तो हम लोग इस ऐप बेस्ड कंपनियों को तो तुरंत, अगर हमारी सरकार बनती है तो तुरंत बंद करेंगे। और जो सरकारी ऐप जो पहले ऑलरेडी चला करते थे, जैसे आपने देखा होगा काली पीली टैक्सी हमारी चला करती थी, उस ऐप को दोबारा से लॉन्च करेंगे। लॉन्च तो ऑलरेडी है, लेकिन गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना रिश्वत का पैसा इन ऐप बेस्ड कंपनियों से मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको केवल बंद किया हुआ है, उसको आते तुरंत चालू करेंगे। चलिए, चाय की सरकार थोड़ा आगे आइए, चाय आप आइए। चाय वाली की सरकार के बाद अब टैक्सी वाले की सरकार आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर, 100% आएगी। जैसे कि सरकार लूट रही है पैनिक बटन के नाम पे। दिल्ली में 30,000 गाड़ियां थी, 180E, 180B, 180C, और पैनिक बटन का जो कॉस्ट है वो 17,000 रुपये है। हर कार में लगानी है, वो हर कार में कंपलसरी है, जिसको सरकार ने लूट रही है।
और यहाँ पे बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे हैं। जी, मैं थोड़ा कंफर्मेशन चाहूंगा, ये पैनिक बटन हर कार में लगाना नेसेसरी हो गया है क्या? ये जो पैनिक बटन वाला जीपीएस सरकार ने लगवाना अनिवार्य किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि इस पैनिक बटन से जितने लेडीज़ पैसेंजर हमारी कारों में बैठते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बटन के दबाते ही उनको पुलिस से सिक्योरिटी उपलब्ध हो सकती है। परंतु इन्होंने पैनिक बटन हमारी गाड़ियों में लगा तो दिया, लेकिन आज तक इनका कोई भी कॉल सेंटर नहीं है जिससे कि हमारे उन महिलाओं को सुविधा मिल सके उस पैनिक बटन के अकॉर्डिंग। अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए किए जा रहे हैं, पे कराए जा रहे हैं क्या आप लोग? हर साल इसको रिन्यू करने के नाम पे 5,500 से 8,500 रुपये लिए जा रहे हैं। और आपने हालिया ही देखा होगा कि जीपीएस के नाम पे, पैनिक बटन के नाम पे, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर है, मैं इसके जिम्मेदार केजरीवाल को मानता हूँ और सभी की सहमति से मैं कहता हूँ कि उनको इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदार लेनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। चलिए, ये तमाम देखिएगा टैक्सी यूनियन की वो टीम थी, अब तो अपने राजनीतिक दल भी इन्होंने बना लिया। कह रहे हैं 24 में आएंगे, सत्ता में उतरेंगे, सत्ता के गलियारे से सत्ता का सफर तय करेंगे, दूसरों को सफर तय कराने वाले अब खुद ही मंजिल ढूंढ रहे हैं 24 की सत्ता की। देखते हैं सत्ता में अगर वापसी इनकी होती है तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं, जो जटिल मुद्दे हैं देश के, वो सॉल्व होगी क्या? साथ ही सरकारों से भी उम्मीद करूंगा कि जो टैक्सी ड्राइवरों की देश की जो हैं उन पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।